दोस्तों मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे कोई आदमी अगर वो सच में अमीर बनना भी चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहता है, फिर भी वो सबकॉन्शियसली नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जो आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है ना, वो आपको लाइफ टाइम एक गाइडेंस प्रोवाइड करती रहती है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपने बचपन से सीखा वो सही ही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली का टिपिकल एग्जाम्पल लूं और आपसे सवाल पूछूं, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पिता है, वो अपने बच्चे को क्या बताएंगे अगर उनसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छी इनकम कौन सी होती है? तो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में जवाब ये आएगा कि भाई गवर्नमेंट नौकरी करो। आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो उससे जो इनकम आएगी वो बहुत स्टेबल होगी। आपकी नौकरी इतनी आसानी से जाएगी नहीं, अगर लग जाएगी तो ये बहुत अच्छी इनकम है, आपको छुट्टियां बहुत मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे अच्छी इनकम कौन सी होती है, तो शायद मैं बोलूंगा कि कैपिटल गेन से जो इनकम आती है वो सबसे अच्छी इनकम होती है। अब कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, वो कौन सी इनकम होती है, अब ये मिडिल क्लास फैमिलीज में नहीं सिखाया जाता। मेरे से अगेन आप पूछोगे भाई चलो आपने बोला कैपिटल गेन्स की इनकम अच्छी होती है, दूसरी कौन सी अच्छी इनकम होती है? मैं बोलूंगा भाई डिविडेंड से जो इनकम आती है वो बहुत अच्छी होती है, पैसिव इनकम बहुत अच्छी होती है। बट पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम, इसके बारे में तो मिडिल क्लास फैमिलीज में नहीं सिखाया जाता। अब कमाल की बात क्या है कि देखो सिर्फ फैमिली को हम यहाँ पे ना ब्लेम नहीं कर सकते, हम कोई ब्लेम गेम खेल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें, देखो इस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है, अगर आप ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के प्रोफेसर्स की एनुअल इनकम देखोगे तो वो इतनी एनुअल इनकम होती है कि वो बहुत अच्छे घर मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हैं। पर यहां पर जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पर जो टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं उनकी इनकम इतनी होती ही नहीं है कि वो महज गुजारा भी कर सकें अच्छे से। मतलब वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब जो आदमी खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में किसी को कैसे समझा सकता है? जो इंसान के खुद के फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं है, वो शायद फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत खुल के बात भी नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो अंडरपेड है, उन्हें इतना पैसा मिलता ही नहीं है। अब अगर अंडरपेड होंगे या उनके पास खुद फाइनेंशियली चैलेंजेस होंगे तो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चा आज बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, जब उसके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, उनके जवाब भी उसे नहीं मिल पाएंगे। अगर उसी टीचर से पूछा जाएगा कि भाई कौन से करियर बेस्ट है, तो वो बोलेगा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, यहां पर आपको अच्छी इनकम आ सकती है, क्योंकि उसने वही देखा है। पॉइंट यहां पर ये है कि भाई एक देखो, यहां पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग की हम्बल बिगनिंग्स है, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं, इस मिडिल क्लास, इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जिनके पास 6 महीने का भी सर्वाइवल पैसा नहीं है। मतलब सर्वाइवल पैसा मतलब अगर आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है, हो सकता है वो 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख रुपए हो, बट अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जिनके पास आप 6 महीने का अगर हिसाब लगाओगे, 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए की भी सेविंग नहीं है। तो अगर 6 महीने का भी हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो हम मिडिल क्लास में आते हैं। अगर हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को देखें, अगर आपके पास सेविंग्स अच्छी हैं, आपके पास एसेट्स हैं, तो फिर आप मिडिल क्लास में नहीं हो, फिर तो आप अमीर हो गए। पर ज्यादातर मिडिल क्लास में क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं दिखावा चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। लोग सोचते हैं भाई हमारे पास पैसा आएगा, हम सीधा फोन ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लाइबिलिटीज इकट्ठी कर लेंगे। एसेट क्रिएशन के ऊपर उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। जैसे मैंने बोला, पैसिव इनकम बिल्ड करने के ऊपर सिखाया नहीं जाता। जो आदमी खुद स्ट्रगल कर रहा है वो बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं दे पाता। और ये चैलेंजेस जो हैं, इन्हीं की वजह से जो आदमी बढ़ना चाहता है, आज हम अपने यूथ की बात करें, हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ है और हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परिवार है। तो ये मिडिल क्लास अमीर कैसे बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है, और उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी को अमीर बना सकता हूं, मैं सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, आपकी जेब में पैसा ना हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, गरीब अगर आप अपनी जेब से हो, ये समस्या नहीं है। समस्या है अगर आप गरीब अपने मानसिकता से हो, अपने माइंडसेट से हो। सो अगर माइंडसेट बदल गया, आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट से शिफ्ट होके रिच माइंडसेट बन गया, तो
उस आदमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं यहां पर 100 मिडिल क्लास फैमिलीज का एग्जांपल लेते हैं, ऐसी फैमिलीज जो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं या फिर उनके पास सिर्फ 6 महीने का सर्वाइवल सेविंग्स है। और यहां पर हम 100 ऐसी फैमिलीज लेते हैं जो वेल ऑफ है, ऐसी फैमिलीज जो बिजनेस फैमिलीज हैं, लोगों के अच्छे बिजनेस हैं, करोड़पति लोग सिंपली, पर आप उनका सब कुछ छीन लेते हो, घर छीन लेते हो, गाड़ियां छीन लेते हो, बिजनेस छीन लेते हो। उनके पास सिर्फ बैंक अकाउंट में आप इतना पैसा छोड़ते हो कि उनका महज घर का खर्चा चलेगा, वो भी सिर्फ 6 महीने का। तो अब दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं, दोनों के पास पैसे नहीं है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये जो 100 फैमिलीज हैं ये कितनी जल्दी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदल पाएंगी? और जो फैमिलीज पहले से अमीर थी, जिन लोगों के पास पहले से पैसा था, बिजनेसेस थे, उनके पास सब कुछ चला गया, पर वो दोबारा से कितनी जल्दी अमीर बन पाएंगे? आप कहोगे तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि जो पहले से अमीर थे वो शायद जल्दी अमीर बन जाए। आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों सोचा? पैसा तो दोनों के पास सेम है, फर्क है माइंडसेट का, मानसिकता का। ये लोग अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने वाले हैं, क्या चॉइसेस लेने वाले हैं, और ये लोग अब अपनी लाइफ में क्या डिसीजन और चॉइसेस लेने वाले हैं, इससे सब कुछ बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जिनके पास आज कुछ नहीं बचा, बिजनेस खत्म हो गया, पर उन्हें बिजनेस करना आता, उन्हें बिजनेस की समझ है, तो हो सकता है पहले ही दिन से जब वो लोग काम के लिए निकले हैं, तो हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तरफ ध्यान दें। अब आप कहोगे वो कैसे होगा? हो सकता है कोई वो ऐसी जॉब शुरू करे जहां पे उन्हें लगे कि आज यहां से सीखने को मिलेगा, पैसा आएगा, पर कल को हम इसे बड़ा कर सकते हैं। कोई रियल एस्टेट के अंदर ब्रोकर बन जाए, ब्रोकर बनने में बहुत पैसे नहीं लगते, पर उसे डील्स कराना आता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसे पता है कि कहां पे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज हो, तो इस तरीके से किसी को बिजनेस की नॉलेज है, वो उसी में डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा और पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेगा। यहां पर मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको, पर अभी के लिए, इस वीडियो के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहते हैं कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली को अमीर बनने के लिए सिर्फ एक माइंडसेट की जरूरत है। एक आदमी जिसके पास पहले सब कुछ था, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी की बात कीजिए, आज उनके पास सब कुछ चला जाए, तो क्या वो जिंदगी भर दोबारा गरीब ही रहेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, वो दोबारा से पैसा बनाना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। एंड दिस गोज विद एवरीबडी। जो आदमी आज पैसा कमा रहा है वो अपने मानसिकता की वजह से कमा रहा है, और जो नहीं कमा पा रहा है वो अपनी मानसिकता की वजह से नहीं कमा पा रहा। और फिर आ जाती है फाइनेंशियल हैबिट्स। फाइनेंशियल हैबिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अगेन हमारे फैमिलीज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। फाइनेंशियल हैबिट्स का मतलब होता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप उसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करते हो। तो वो जो पैसे के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड यूसेज से लेकर, आपकी सेविंग अकाउंट से लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडी में है, चाहे स्टॉक्स में है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में है, इन सब को लेकर देयर आर मल्टीपल हैबिट्स, आदतें होती हैं। और कई लोगों को, जो अमीर लोग होते हैं, उन्हें पुश्तैनी आदतें मिल जाती हैं, उन्हें बचपन से कुछ और चीजें सिखाई जाती हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज में नहीं सिखाई जाती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, लोन अच्छी चीज है बुरी चीज है? तो हो सकता है आप स्ट्रेट अवे बोलो लोन बेकार चीज है। आप स्ट्रेट अवे बोलो लोन बेकार चीज है। हो सकता है आपके फादर ने बोलो बेटा लोन ना लो, लोन बेकार चीज है। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर आप एक चेक कीजिएगा रिलायंस ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है, या फिर टाटा ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है, या फिर जिस स्टेट पर में आप रहते हो उस स्टेट के ऊपर कितना कर्जा है, या फिर हमारे पूरे इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है। ये जो कर्जा है, ये डेट है, ये जरूरी नहीं है कि गलत ही हो, इसे आप अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो। पर डेट को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उससे ग्रो किया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है भाई कि ईएमआई पे गाड़ी ली जा सकती है, ईएमआई पे घर लिया जा सकता है, ईएमआई पे मोबाइल फोन लिया जा सकता है। पर इसी तरीके से उधार लेके क्या हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? आपको भी तो बड़ा रिस्की है। सो इसी तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीखने को हमें नहीं मिलती, सीखनी जरूरी है। सो अब अगर वो जरूरी है तो शायद आप बोलेंगे कि हमें एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जिसमें ये सिखाया जाए कि कैसे हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है, हमें कैसे सही फाइनेंशियल हैबिट्स मिल सकती हैं, और कैसे हम अपना फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरी भी काफ़ी हम्बल बिगनिंग्स थी और मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और अपने लाइफ में ना ठोकर खा के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पैसा गंवाया तो समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी उस लर्निंग की जरूरत है जो मुझे ओवर द इयर्स मिली है, हो सकता है मैं आप में से कई सारे लोगों की हेल्प कर पाऊं, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी काफी लाइफ में आगे हो,
हो सकता है मुझसे भी बहुत आगे हो, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, जितना मुझे आता है कम से कम मैं आपको उतना सिखा सकता हूं, जिससे शायद किसी की लाइफ में थोड़ा सा ही सही पर इंपैक्ट जरूर आ सकता है, और वो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं आई कैन कंट्रीब्यूट, ऐसा मुझे लगता है। पर वो हम ऑन डिमांड ही आपके लिए बनाएंगे। सो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू गाइज। अब फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, राइट डिसीजंस लेने में। एक ऐसी सीरीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तकरीबन 40 टॉपिक्स रहेंगे इस सीरीज के अंदर, और इस सीरीज को हम नाम दे सकते हैं 40 डेज टू फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है तो 40 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है, एंड वी कैन क्रिएट इट फॉर यू, ऑन डिमांड रहेगा। एक चीज और है, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है तो ये मेरी तरफ से गिव अवे भी रहेगा। जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी, 40 टॉपिक्स कवर होंगे, तब तक मुझे लगता है हमारा परिवार 1 करोड़ लोगों का हो जाएगा, मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पर ही हो जाएंगे। सो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है डेफिनेटली। सक्सेस इज ऑलवेज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन नहीं है, पर एक बीच में एक पड़ाव है, हमने एक पड़ाव तक पहुंच रहे हैं तो उसे हम सेलिब्रेट भी करेंगे। सो ये 40 दिन की जो सीरीज रहेगी, पहली बात तो ऑन डिमांड आएगी। दूसरी चीज, अगर मैं इसे बनाऊंगा, अभी तक मैंने बनाना शुरू नहीं किया है, बट अगर मैं सीरीज को क्रिएट करता हूं तो हम एक हर ऑल्टरनेट डे पर आपको एक वीडियो देंगे, ऐसा मैंने प्लान किया था कि हर ऑल्टरनेट डे पर इसी चैनल पर आपको एक एक वीडियो मिलेगी। हर एक वीडियो अपने आप में एक फाइनेंशियल लेसन होगा, और बहुत ही ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा आपके माइंडसेट पर, आपके डिसीजंस पर, और आपकी आने वाली जिंदगी पर। सो आई होप आप उस सीरीज को मिस नहीं करना चाहेंगे। पहली बात तो कमेंट्स आएंगे तभी हम सीरीज बनाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड आएगी, तो अगर डिमांड आएगी तो बहुत जल्दी आपको चैनल पे वो सीरीज मिलने भी वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल से भी कॉमेंट कराइएगा, क्योंकि मुझे थोड़े से नहीं बहुत सारे कॉमेंट्स चाहिए कि आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग अपने आप में एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं और एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, ये सीरीज में मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम इसे ना बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर रखेंगे। तो हम एक हाइपोथेटिकल नेम ले लेंगे किसी ऐसे एक लड़के का जो महज 18 साल का है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और हम अगले 40 दिनों में ना उसकी पर्सनल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। मतलब एक 18 साल का बच्चा जिसने अभी सिर्फ स्कूल पास किया है, स्कूल से बाहर निकलने के बाद उसमें स्किल्स नहीं है, उसे बोलना नहीं आता, उसे लोगों से बात नहीं करनी आती, पर वो आदमी अमीर कैसे बन सकता है? क्योंकि हो सकता है वो कहानी सिर्फ उस एक हाइपोथेटिकल नेम की ना हो। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें लोग नहीं जानते, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शायद ये काफी कनेक्ट करेगी आप लोगों से। सो आई विल सी यू वेरी सून। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम ऐसे एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, हम प्लान कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई होप आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे। सो सी यू सून। टिल दैट टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा यस वी वांट द सीरीज, एंड अपना प्यार तो आप दे ही देते हैं लाइक करके। सो सी यू सून गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।